जटाटवी गलज्जल प्रवाह पापितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनाटवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जिन शिव जी की वन रूपी जटा से गंगा जी की धाराएं प्रवाहित हो उनके कंठ को प्रक्षालित करती हैं, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिव जी डम डम डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिव जी हमारा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करने वाले हैं सावन मास के पहले सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा। सावन की ये परम पवित्र मास जब चारों ओर भक्ति और श्रद्धा की धारा बहती है, तब सोमवार का ये दिन महादेव के भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी बन जाता है। भगवान शिव जो संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, जिनकी जटाओं से माँ गंगा प्रवाहित होती हैं और जिनके नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है, वे शिव केवल भाव के भूखे हैं। सावन सोमवार के दिन जो भी प्राणी पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा का स्मरण करता है तथा इस अमर कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से रोग, शोक, दरिद्रता, भय और कष्ट स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर देवाधिदेव महादेव और जगत जननी जगदम्बा का ध्यान करते हैं। हे करुणा सिंधु महादेव, हे भक्त वत्सला माँ पार्वती, आज जो भी श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं, उनके घर में सुख शांति, आरोग्य और आनंद का वास हो। जिनकी जो भी मनोकामना है उसे अपनी कृपा दृष्टि से पूर्ण करें। अब आइए पूर्ण भक्ति भाव से भगवान शिव का ध्यान करते हुए आरंभ करते हैं सावन के पहले सोमवार की ये मंगलमयी कथा। और कथा के अंत में आप सभी श्रवण करेंगे शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ, शिव चालीसा और आरती। सावन सोमवार की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो बड़ा दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। एक दिन उसकी भक्ति देखकर माता आदि शक्ति ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से आग्रह किया कि हे नाथ, अपने इस भक्त की मनोकामना पूर्ण कीजिए। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता जगत जननी साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के बार बार ऐसा आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रह सकेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को वो साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वो पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। एक समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वो बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए
काशी नगरी निकल पड़े। इसी दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। उस राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के बारे में सोचा और सोचा कि क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी। इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने दुपट्टे पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई। ये सब जानने के बाद राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। भांजे को मृत देखकर उसका मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन करुणा की मूर्ति और भक्त वत्सला माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, हे नाथ, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती माता के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और अपनी शिक्षा पूरी करके वो लड़का अपने मामा के साथ नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उससे देखते ही पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, जगत पिता महादेव की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। हे भोलेनाथ, यदि आज के सोमवार व्रत में, कथा श्रवण में, पूजा या आराधना में हमसे जाने अनजाने कोई भूल, त्रुटि या अपराध बना हो तो हमें अपनी संतान समझकर क्षमा करें। हे शिव शंकर, हमारी भक्ति को स्वीकार करें। आपकी कृपा से ये प्रथम सोमवार सुगमता से पूर्ण हुआ। हे देवाधिदेव, सबके जीवन में शांति, सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य और संतोष बना रहे। आपके चरणों में यही हमारी विनती है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ। उसके बाद श्रवण करेंगे शिव चालीसा और आरती।
समस्त चराचर विश्व के स्वामी रूप विश्वेश्वर, नरक रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाले, कर्ण से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले, अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले, कर्पूर की कांति के समान धवल वर्ण वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। गौरी के अत्यंत प्रिय रजनीश्वर की कला को धारण करने वाले, काल के भी अंतक रूप नागराज को कंकड़ के रूप में धारण करने वाले, अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले, गजराज का विमर्दन करने वाले और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। भक्ति के प्रिय, संसार रूपी रोग एवं भय के विनाशक, संहार के समय उग्र रूपधारी, दुर्गम भव सागर से पार कराने वाले, ज्योति स्वरूप, अपने गुण और नाम के अनुसार सुंदर नृत्य करने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। व्याघ्र चर्मधारी, चिता भस्म को लगाने वाले, भाल में तृतीय नेत्रधारी, मणियों के कुंडल से सुशोभित, अपने चरणों में नुपुर धारण करने वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। 5 मुख वाले, नागराज रूपी आभूषणों से सुसज्जित, सुवर्ण के समान वस्त्र वाले अथवा सुवर्ण के समान किरण वाले, तीनों लोकों में पूजित, आनंद भूमि को वर प्रदान करने वाले, सृष्टि के संहार के लिए तमोगुणाविष्ट होने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। सूर्य को अत्यंत प्रिय अथवा सूर्य के प्रेमी, भवसागर से उद्धार करने वाले, काल के लिए भी महाकाल स्वरूप, कमलासन ब्रह्मा से सुपूजित, तीनों नेत्रों को धारण करने वाले, शुभ लक्षणों से युक्त तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अत्यंत प्रिय अथवा राम से प्रेम करने वाले, रघुनाथ को वर देने वाले, सर्पों के अति प्रिय, भवसागर रूपी नरक से तारने वाले, पुण्यवानों में परिपूर्ण पुण्य वाले, समस्त देवताओं से सुपूजित तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मुक्त जनों के स्वामी रूप, पुरुषार्थ चतुष्टय रूप फल को देने वाले, प्रमथादि गणों के स्वामी, स्तुति प्रिय, नंदी वाहन, गज चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले, महेश्वर तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। समस्त रोगों के विनाशक तथा शीघ्र ही समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाले और पुत्र पौत्रादि वंश परंपरा को बढ़ाने वाले, वशिष्ठ द्वारा निर्मित इस स्तोत्र का जो भक्त नित्य तीनों कालों में पाठ करता है, उसे निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम संपूर्ण हुआ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गण राउ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायऊ, लवनी मेष महामारी गिराऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई।
किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखी उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीसा। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा से वही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। प्रेम भाव सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा।
जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव।